वाले थोड़ी हैं, कमीशन वाले ज़्यादा हैं भूतनी के, कमीशन पे काम कर रहे हैं। तो कमीशन खोर से चाहे हमारे लोगों के बीच हो, भारतवासियों में कई कमीशन खोर हैं, उनके चेहरे और मुखौटे दिखा के वोट ले लिए जाते हैं। और यहाँ के संविधान को खतरा आज देखा नहीं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं प्रधानमंत्री का जो सचिव है वो कहता है, विवेक ओबराय, कि संविधान पुराना हो गया इसको बदल दो। मैं कहता हूँ तेरा बाप पुराना हो गया उसको बदल दे, तेरी अम्मा खुश हो जाएगी भूतनी के, वो भी तो खुश हो जाएगी। ये जो हजारों वर्षों से पाखंड की जो किताबें किससे कहानियां, इनको कब बदलोगे? तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, इसको बदलो, समझे नहीं? आज भारत का संविधान बदलने की जरूरत नहीं है और ना भारत का नाम बदलने की जरूरत। बदलना है तो इस देश का जो पाखंडी ढोंगी है, जो आरएसएस की प्रयोगशाला से, समझे ना, उससे आइस-पाइस धप्पा से जो पैदा हुआ है, जो इन भक्तों का पप्पा बना है, नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। आज हमारी जो बात होगी नंदा भाई राजपूत से, वो होगी बहुजन समाज के बारे में। नंदा भाई मुझे ये बताइए आप कि वैसे तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, मोदी जी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, सरकार जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, लेकिन देश हमेशा अंबेडकरवाद से चला है, तो क्यों नहीं अंबेडकरवाद की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों चल रही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र, हिंदू जैसा कोई चीज़ ही नहीं है देश के अंदर। हिंदू कोई धर्म नहीं, पद्धति नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं। हिंदू एक गुलामी का शब्द है, समझे नहीं? ये गुलामी के रूप में मिला हुआ, और जो हिंदू बन रहा है वो गुलाम है पाखंडियों का, समझे? धर्म के नाम पे अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं। वो कहते हैं उन्हें हिंदू, जैसे हिंदू कौन है हमारे देश में? आज जो कह रहे हैं जिसको हिंदू स्वीकार किया जाए, हमारे हिंदू है देश की राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। हिंदू थे इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति, जो मंदिर में नहीं घुसते थे, मंदिर में नहीं घुसने नहीं दिया जाता था। तो ये होते हैं हिंदू गुलाम, राष्ट्रपति होने के बाद भी मंदिर में नहीं घुस सकते। हिंदू वो है जो मुंह पे मूत दे फिर भी कुछ ना बोले। हिंदू वो है जो तलवे चाटता हो, वो है। तो ये जो पाखंडवादी जो लोग हैं, ये संविधान विरोधी हैं, इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो संविधान खत्म करने से कुछ नहीं होगा, संविधान से ही देश चलता है, ना गीता से चलता, ना कुरान से चलता, ना रामायण से चलता। ये देश संविधान से चलता, बाबा साहब के संविधान से। और लेकिन विपक्ष भी अंबेडकरवाद की बात नहीं करता है, विपक्ष भी कुछ नहीं बोलता है कि क्यों ये हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, कभी कोई विपक्ष का ऐसा कोई बयान नहीं आया। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष भी आगे चलकर, अगर विपक्ष सत्ता में आती है, तो वो भी धर्म की राजनीति ही करेंगे? देखिए, विपक्ष कहाँ है? वो कांग्रेस बीजेपी एक ही तो है, सांपनाथ और नागनाथ, ठीक है ना? दोनों एक ही हैं, एक ही पाखंडवादी सोच के लोग हैं। वो चाहते हैं भारत के लोगों को, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, इन सबको दबा के रखना चाहते हैं। और ये ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं। ब्राह्मण का मतलब है भ्रमित करने वाले लोग, समझे? हमारे दया दान पे पलने वाले भिखारी, और वो अपने आप को सर्वोपरि बताते हैं, ठीक है नहीं? हमारे दया दान पे चलेंगे और हम ही बताएंगे वो सर्वोपरि हैं। आप मुझे बताइए, कोई आपका कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, कितना बड़ा बुजुर्ग हो, वो ब्राह्मण 15 साल का बच्चा भी है तो उसको तो वो कहेगा दंडवत प्रणाम। और चाहे और वो आदमी जो 15 साल का युवा है, वो उनको आपके 75 साल का 80 साल का बुजुर्ग भी हो, उसको कभी सलाम नहीं करेगा, दो सलाम नहीं करेगा, कोई नमन नहीं करेगा। तो ये स्थिति इनकी मानसिकता है कि दया दान पे पलते हैं, भीख पे पलते हैं, उसके बाद भी उन्हीं को गुर्राते हैं। तो ऐसे लोगों से राष्ट्र नहीं चलेगा। और ये गिने चुने लोग हैं, विदेशी हैं, ब्राह्मण जो है इस देश का नहीं है, ये आर्य है, समझे नहीं? यहाँ के लोग जितने भी हैं वो अनार्य हैं। अनार्य का मतलब है जो भारत के रहने वाले लोग हैं, भारतवासी हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनका भारत है, भारत के मालिक हैं। और आर्य जो है, ये जो ब्राह्मण है, वो विदेशी हैं। आप पूरी किताबें देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बहुत सारे लोग रहे, उन्होंने किताबें लिखी, नेहरू जी ने किताबें लिखी, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण विदेशी है, भारत का नहीं है। तो भारत में स्थिति वही है, जैसे इजरायली हैं, फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीनियों जैसे इजरायलियों को जब मारा गया, पीटा गया, यहूदियों को किसने मारा पीटा था? तुम्हारे उसने, हिटलर ने। तो इनको शरण किसने दी? फिलिस्तीन ने दी। जब फिलिस्तीन ने शरण दी तो इनको शरण के बदले ये हुआ कि उन्हीं फिलिस्तीनियों की जगह पे कब्जा कर लिया, उन्हीं को मार रहे। वही स्थिति भारत में है। जो शरणार्थी थे, जिन्होंने कहा अति देवो भवा, समझे ना, ये ब्राह्मण विदेशी थे, इनको यहाँ शरण दी भारत में भारतवासियों ने, और इन्हें धर्म और मजहब का पाखंड रचा के यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया, मानसिक रूप से बीमार बनाया, समझे? तो ये विदेशी हैं। तो जो विदेशी हैं उनका धर्म थोड़ी हमारा धर्म हो जाएगा भारतीयों का। हमारा धर्म तो प्रकृति है,
कुदरत है, इसके नियम को मानते हैं हम। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने मिले हुए हैं, सब एक ही है। बिल्कुल एक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मणों का विरोध करना चाहिए, ब्राह्मणवादी लोग हैं। और सभी जितनी कौम है, आप देख लीजिए भारत के इतिहास में सभी का जो है ना, ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं कपट करा है सबसे। चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने भी एक बात कही थी कि भाई एक कढ़ाई लो या तेल का कनस्तर लो, ठीक है, पहले तेल के कनस्तर में हाथ डालो पूरा कोनी तक, और फिर तिल की बोरी में डाल दो। जितने तिल चिपक जाए तब भी ब्राह्मण कसम खाए ना, और गर्म तवे पे बैठ के भी कसम खाए, तो उसकी बात का यकीन मत मानना। ये गुरु गोविंद साहब ने कहा, ठीक है। तो सारी कौमों का जो शोषण किया इन विदेशी भिखारी पाखंडियों ने करा, ब्राह्मणों ने करा। इसके खिलाफ सभी को सचेत होने की जरूरत है, सभी को जागने की जरूरत है। ये मीठे हैं मगर कपटी बहुत है। नंदा भाई, आप हमेशा मुखर होके बोलते हैं बहुजन समाज के बारे में, अंबेडकरवाद के बारे में। तो अगर कोई पार्टी ऐसी है जो कि दलितों का समर्थन करती है या बहुजन समाज की बात करती है या बहुजन समाज को प्रेजेंट करती है, तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे 2024 के इलेक्शन में? देखिए, हम तो सबका कर रहे हैं। जो राष्ट्रवाद की बात करता है, देश की बात करता है, देश के लोगों की बात करता है, संविधान की बात करता है, तो हम तो संविधानवादी लोग हैं, चाहे कोई भी हो। क्योंकि मान्यवर काशीराम ने भी कहा था एक बात को कि भाई पार्टी कितनी बनाना, संगठन कितने बनाना, मगर मिशन पे काम करना। आप मिशन पे काम करोगे तो ये भारत आगे बढ़ेगा। अभी क्या है, मिशन वाले थोड़ी हैं, कमीशन वाले ज़्यादा हैं भूतनी के, कमीशन पे काम कर रहे हैं। तो कमीशन खोर से, चाहे हमारे लोगों के बीच हो, भारतवासियों में कई कमीशन खोर हैं, उनके चेहरे और मुखौटे दिखा के वोट ले लिए जाते हैं। और यहाँ के संविधान को खतरा आज देखा नहीं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री का जो सचिव है वो कहता है, विवेक ओबराय, कि संविधान पुराना हो गया, इसको बदल दो। मैं कहता हूँ तेरा बाप पुराना हो गया, उसको बदल दे, तेरी अम्मा खुश हो जाएगी भूतनी के, वो भी तो खुश हो जाएगी। ये जो हजारों वर्षों से पाखंड की जो किताबें, किससे कहानियां, इनको कब बदलोगे? तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद, इसको बदलो, समझे नहीं? आज भारत का संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, और ना भारत का नाम बदलने की जरूरत। बदलना है तो इस देश का जो पाखंडी ढोंगी है, जो आरएसएस की प्रयोगशाला से, समझे ना, उससे आइस-पाई धप्पा से जो पैदा हुआ है, जो इन भक्तों का पप्पा बना है, नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि दलित और मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन फिर भी इन दोनों को ही इंडिया गठबंधन से बाहर रखा गया है। यानी कि ना तो ओवैसी को इंडिया गठबंधन में लिया गया है और ना ही मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि विपक्ष आगे चलकर क्या करना चाह रहा है? क्यों नहीं, विपक्ष किस चीज का वोट मांग रहा है? क्या वोट बैंक चाहिए? या विपक्ष को लगता है कि दलितों का और मुस्लिमों का वोट जो है वो मैटर ही नहीं करता है, वो जरूरी ही नहीं है? देखिए, ओवैसी हो या कोई हो, या मायावती जी, हमारी मायावती जी को समझ आती कि वो एक मास लीडर है, उनके पास भीड़ है। ओवैसी जो है ना, आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा से मिलना अगर वो आना चाहते हैं, मेरी बात सुन लो, इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, अगर ये इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस को बाहर निकाल दिया जाए तो। लेकिन मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया है। गया नहीं गया, वो आई कहाँ है? वो आना चाहेंगे तो कब क्या ले लें वो? मायावती को निमंत्रण देने की जरूरत थोड़ी है, उनका तो स्वागत है इंडिया गठबंधन में। मगर मेरा कहने का मतलब है, बहन जी तभी आए जब कांग्रेस इसमें से निकले, गठबंधन में से। क्योंकि कांग्रेस ने जो अभी स्थितियां जो हुई थी अखिलेश यादव जी के साथ, उनकी पार्टी का एक वो नेता था जो ढोंगी पाखंडी बागेश्वर के पांव छूता है, उसने एक बयान दिया था अखिलेश के खिलाफ कि अखिलेश बखिलेश क्या है। तो उसको ये सोचने की जरूरत है कि वो अखिलेश बखिलेश क्या है, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी है क्या? राहुल गांधी क्या है बताओ अखिलेश यादव के सामने? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी तो सिर्फ सांसद ही तो रहा है, ये बताना तू। और ये तलवागिरी और चाटना, ये चाटुकार बनना छोड़ दे, समझे? पिछड़े समाज के किसी नेता का, आज अखिलेश यादव पिछड़े समाज का सबसे बड़ा नेता है, जब उस आदमी का अपमान कर रहे हैं तो ये क्या पिछड़ों की जाति जनगणना कराई कांग्रेस? मायावती जी भी पिछड़े समाज को बहुत प्रेजेंट किया है उन्होंने, और कई बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। मायावती जी की तो बात अलग है। मायावती जी के लिए तो मैंने कह दिया ना, बड़ी नेता हमारे भारत की, वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं अगर इसको इंडिया गठबंधन में वो आती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री बहन जी बने, मायावती जी बने, अखिलेश यादव बने, नीतीश कुमार बने,
या कोई मुस्लिम चेहरा आजम खान साहब जैसा आए और वो बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसे लोग नहीं चाहिए जैसे आपने कहा हो वैसी जैसे लोग नहीं चाहिए इस गठबंधन में। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि क्यों इन्होंने उनको नहीं लिया है इंडिया गठबंधन में। उनको लेने की जरूरत भी नहीं है, बीजेपी के आदमी छोड़ा हुआ है, वो चिल्लर खटमल है, देश का खून चूस रहा है। ये धर्म और मजहब के नाम पे नौटंकीबाज है, जैसे भाजपा धर्म के नाम पे करती है, ऐसे ही मजहब के नाम पे नौटंकी करता है। तो इस राष्ट्र को वो लोग चाहिए जो संविधान की बात करें, संविधान के मार्ग पे चलने वाले लोगों, जो इस देश की जो असली आवाम है, जो जनता है, जिस भारत की है, चाहे अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और अन्य बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो बात करता है, जो संविधान की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, वो लोग आने चाहिए, क्योंकि भारत को वही लोग अब बढ़ा सकते हैं। फिर मैं एक बात कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं, क्रांति की जरूरत है इस वक्त कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ। कांग्रेस भाजपा एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं, वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये भुखमरी का दौर है, देश की जीडीपी कहाँ गिर गई, हम भुखमरी की किस कंगार पे खड़े हैं, और प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में डंका बज रहा है। तो इस भुखमरी के दौर में एक बात कहता हूँ कि चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग के बाग को बीमार बना देती है। ए भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। और बाबा साहेब का जो संविधान है ना, पूरी दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है, ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है। इस संविधान को सुरक्षित रखने की जरूरत है, तभी लोकतंत्र बच सकता है। मगर इस टाइम संविधान को खतरा है, ये कांग्रेस भाजपा के वही भूतनी के लोग हैं जो जंतर मंतर पर प्रतियां जलाते थे हमारे संविधान की, ये वही लोग हैं। तो इनका विरोध करो, कांग्रेस और भाजपा को उखाड़ फेंको, और फेंकना है तो मतलब फेंक दोगे तो अच्छा है आपके लिए, आपके संविधान के लिए अच्छा है, बाबा साहेब के लिए अच्छा है, बाबा साहेब की नीतियों के लिए अच्छा है, और पूरे भारत के लिए अच्छा है। मायावती मजबूत हो, मायावती प्रधानमंत्री बने, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आए और पिछड़े समाज के आए, जो भी पिछड़ा बने, दलित बने, अल्पसंख्यक बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ब्राह्मणवादी लोग, ब्राह्मणवादी मानसिकता के गुलाम, इनसे हमें लड़ने की जरूरत है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में कितना काम किया था, आपने देखा कि उन्होंने आवास विकास कॉलोनियां यानी कि बेघरों को घर दिया। मुझे लगता नहीं कि अभी तक किसी सरकार ने ऐसा कोई काम किया, फिर भी वो सत्ता में नहीं है। तो क्यों नहीं वो ये जनता समझ पा रही है कि हमें किसको दोबारा से वापस लाना चाहिए? देखिए ईवीएम का खेल है, बहन जी का बहुत बड़ा वोट है ईवीएम के लिए, बहुत बार बहन जी ने आवाज उठाई, ठीक है, फिर इन्हें दबाया ताज कोडिटर मामला दिखा के, ठीक है। तो सरकार दबाव की स्थिति में काम करवा रही है और डरा रही है नेताओं को। आज जरूरत है ईवीएम मशीन बदलने की, बैलेट पेपर पर चुनाव आएगा, बहन जी आ जाएंगी, प्रधानमंत्री बन सकती है देश की। हाँ, ये देख लेना। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे नंदा भाई, जो कह रहे हैं कि ईवीएम का खेल है सारा, वरना सत्ता आज कुछ और ही होती, सरकार का चेहरा कुछ और ही होता। हम मिलेंगे दोबारा आपके साथ किसी नए मुद्दे, किसी नए खबर के साथ। तब तक जुड़े रहिए और इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स करके में जरूर बताइए। धन्यवाद। जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।